सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी अरब इजराइल संघर्ष। और बच्चों के मन में कई प्रकार के जो है ख्याल रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। 10 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा में ये नहीं आएगा, तो उसी हिसाब से आप इसको प्रिपेयर करना। इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हो कि एक्चुअली ये जो है मिडिल ईस्ट यानी मध्य एशिया के जो देश हैं, इनमें विवाद हमेशा से रहा है, जिसमें आप लोग चाहोगे कि अरब राष्ट्रों में लेबनान का गृह युद्ध है, ईरान है, इराक है, खाड़ी का युद्ध है। तो इनमें क्या है, रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं जो है लड़ाइयाँ चलती रही है। लेकिन 1948 में, एक्चुअल में 1948 में हुआ क्या था, ये जो एरिया था ना, ये अरब और इजराइल में विभक्त हो गया। अरब और इजराइल में विभक्त हो गया। और जैसे ये विभक्त हुआ ना, तो फिलिस्तीन का विभाजन हुआ था बेसिकली इस दौरान। फिलिस्तीन एक देश था, और फिलिस्तीन जो पैलेस्टाइन बोलते हैं इसको, तो फिलिस्तीन का विभाजन, और विभाजन के साथ इजराइल अलग देश हो गया। और इसमें क्या है, ज़्यादातर लोग यहूदी धर्म को मानने वाले हैं। और फिलिस्तीन का जो हृदय स्थल था यरूशलेम, एक्चुअली ये इजराइल में चला गया, और इस पर कब्जे के लिए ये लड़ाई जो है बेसिकली शुरू हुई। मैं आपको बता दूं कि 4 लड़ाइयाँ जो है अरब इजराइल के ऊपर हुई है। इनको आप सिर्फ थोड़ा सा देख लेना कि जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो पहला अरब इजराइल संघर्ष जो था वो 1948 में हुआ था। और देखिए, किसी भी युद्ध में कोई हारा जीता नहीं। अमूमन हुआ ये कि इजराइल को चूँकि अमेरिका का समर्थन था, तो ये हमेशा से जो है इनके ऊपर हावी रहा। आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था, द्वितीय अरब इजराइल संघर्ष, तो ये जो था 1956 में हुआ, 1956 में हुआ। इसके बाद थर्ड हुआ और फोर्थ हुआ। और जॉर्डन नदी के, क्योंकि चूँकि जॉर्डन नदी यहाँ पर काफ़ी बड़ी है और फेमस भी है, तो 1967 में जो है ये तीसरा युद्ध हुआ जॉर्डन नदी के किनारे। और यहाँ भी इजराइल जो है एक प्रकार से जीता, हालांकि शर्तों के साथ जो है काफ़ी हद तक इजराइल को पीछे हटना पड़ा इस संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद। तो 1967 में जो है ये तीसरा युद्ध हुआ। और चौथा युद्ध जो है 1973 में हुआ। तो ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो सिर्फ आप इनको थोड़ा थोड़ा इनकी तिथिकरण को याद रख लोगे तो उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि 10 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो 10 नंबर के में इतना ज़्यादा जो है मेरे हिसाब में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, एक तो जो क्वेश्चन है यहाँ से जो पूछे जाते हैं ना, मैं आपको बता दूं कि एक तो 1 नंबर में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है सिनाई समझौता। सिनाई सटल डिप्लोमेसी बोलते हैं इसको, सिनाई समझौता को। सिनाई समझौता, और सिनाई समझौता को सटल डिप्लोमेसी बोलते हैं, यानी ठरकी कूटनीति। इसको बहुत अजीब सा टर्म है ये, सटल डिप्लोमेसी। मैं यहाँ पर बता दूं कि डॉक्टर किसिंजर हुए थे, उन्होंने अपनी कूटनीतिक चातुर्य के कारण सिनाई समझौता किया था। और उन्होंने हुआ क्या था, उन्होंने जुलाई की ढरकी की तरह बार बार मिस्र और इजराइल की राजधानियों की 6 यात्राओं में 12 चक्कर काटे, और उसके बाद ये समझौता किया था। तो इसीलिए इसको सिनाई का समझौता कहा जाता है, और ये काफ़ी फेमस समझौता रहा। इसके अलावा जो है एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना, 1978 में कैंप डेविड समझौता हुआ था, जिमी कार्टर के नेतृत्व में ये हुआ था। तो कैंप डेविड को भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, 1 नंबर में पूछ लेते हैं। और लेबनान और फिलिस्तीन, ये चीज़ें अलग है। अब इसके कारण कौन कौन से, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अरब इजराइल संघर्ष के कारण, क्योंकि कॉजेज जरूर पूछे जाएंगे, कॉजेज जो है डेफिनेटली इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो कारणों का भी विवरण आपको करना है, रीजन देना है। देखिए, एक तो इस एरिया में क्या है, सीमा विवाद है, यानी जो बाउंड्रीज हैं वो डिस्प्यूटेड है। तो एक तो सीमा विवाद है। अब चाहे आप लेबनान देख लो, चाहे
जॉर्डन देख लो, सीरिया देख लो, चाहे आप टर्की देख लो, चाहे आप ईरान इराक देख लो, ये सारे जो देश है ना, फ़िलिस्तीन है, इजराइल है, गाज़ा पट्टी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं मिक्स सी नज़र आती है। तो ये एक रीज़न था इसका। एक था जब प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मैं कई बार टर्म्स यूज़ नहीं ले पाता हूँ। एंड डिस्प्यूटेड ऑफ जॉर्डन रिवर यानी जॉर्डन नदी का विवाद है। तो ये जॉर्डन नदी पर विवाद ये भी काफ़ी फेमस है। एक है इजराइल की मान्यता पर सवाल, मतलब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इजराइल एज ए कंट्री। तो कई कई देश जो थे अरब कंट्रीज, वो अभी भी इजराइल को एक देश मानने को तैयार नहीं थे। तो इजराइल की मान्यता पर ही सवाल उन्होंने उठाए कि ये देश कैसे हो सकता है। और फ़िलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय का मुद्दा, अब ये फ़िलिस्तीन के ऊपर जो है ये हमेशा से, चाहे यासिर अराफात के टाइम पर आप ने शायद नाम नहीं सुना होगा, लेकिन यासिर अराफात फ़िलिस्तीन के बहुत फेमस नेता रहे थे और भारत के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो कहीं ना कहीं यासिर अराफात ने फ़िलिस्तीनियों में आत्मविश्वास का मुद्दा जो था उठाया था कि फ़िलिस्तीन का आत्मसम्मान जो है ज़रूरी है। तो आत्मसम्मान का मुद्दा उठाया और इजरायली बस्तियों को हटाने की समस्या। अब इजराइल क्या है, एक आक्रामक रणनीति वाला देश है। तो इजराइल ने जगह जगह बस्तियां बना दी अरब कंट्रीज में, और उससे क्या है उनकी सॉवरेंटी के ऊपर एक प्रकार से हमला किया। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स जो थी लंबे समय तक चली। आप लोग इसको देखना, ये अरब इजराइल से रिलेटेड यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर में ज़रूर आएगा। तो इसको 1 नंबर के हिसाब से तो आप लोग कम से कम देख करके ही चलना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है यहाँ से। और इसके बाद लेबनान और इजराइल का संघर्ष भी फेमस है, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। और इतना ही पर्याप्त है आई थिंक। और आप लोग जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से डेट वेट लिख करके और अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो कंट्रीज़ के नाम है ना, चाहे जॉर्डन हो, चाहे फ़िलिस्तीन, सीरिया, ईरान, इराक, ये कंट्रीज है ना, इनके नाम आप लोग याद रख लेना। भूमध्य सागर में इनकी लोकेशन है और इजराइल को चूँकि अमेरिका का सपोर्ट है, तो इस जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी जो है इजराइल की स्थिति मजबूत है। लेकिन रिसेंटली कुछ दिनों में जो जैसे ही अभी यूक्रेन का वार हो रहा है, तो अभी अमेरिका थोड़ा सा इजराइल का उतना साथ नहीं दे पा रहा है जितना कि अमूमन देता है। तो फिलहाल यदि आप देखोगे एज ए एक्सपर्ट कमेंट, तो मैं अब यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो है इजराइल हालांकि आक्रामक रणनीति अपना रहा है, लेकिन अरब कंट्रीज भी मजबूत हुए हैं क्योंकि उनकी तेल की जो कूटनीति है वो काफ़ी हद तक सफल रही है। अगला वीडियो हमारा होगा वो सार्क और आसियान का होगा। आप सभी को शुभकामनाएं।